इसे देख रहे हैं आप, बड़ा ही अजीब जानवर है ये। पाटीदार आंदोलन की आग में इसने खुद की रोटियां सेकी, और कैसी रोटियां सेकी अब आपको दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के नाम से बहुत सारे किसान बैठे थे, उस समय मैंने कुछ वीडियो डाले थे। मैंने कहा था कैसे आंदोलन जीवी एक नई प्रजाति पैदा हो गई है। पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, वहां से केजरीवाल पैदा हुआ। फिर गुजरात में आपने देखा पाटीदार आंदोलन हुआ, वहां पर हार्दिक पटेल पैदा हुआ। ये जो आंदोलन खेलकर नेता बन गए हैं हार्दिक पटेल गुजरात में, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी और है, वो ये है कि 24 घंटे मोदी को गालियां देना। आपको तो पता ही है केजरीवाल ने अपना पूरा करियर मोदी को कोसकर, मोदी को गाली देकर बनाया, और ऐसे ही गुजरात में हार्दिक पटेल ने मोदी को, बीजेपी को पता नहीं क्या क्या बोला कि बीजेपी में तो बस जो तलवे चाटते हैं उन्हीं की इज्जत है। कुछ एक क्लिप आपको दिखाता हूं ये कि मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में हार्दिक पटेल की राय क्या थी। चलिए हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और हम पूछेंगे, आपको नेता के नाम कहेंगे, आप हमें एक शब्द में बताइएगा उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी करूं, फेंको। अमित शाह। गुंडा टाइप राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना। जिस मोदी को ये फेंकू बोल रहा था और जिस अमित शाह को ये बोल रहा था गुंडा, अब उन्हीं को अपना ये बॉस बना बैठा है हार्दिक द पटेल, जो कि एक जमाने में खुद को बेरोजगार बोला करता था, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया था मैं भी चौकीदार। तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का स्लोगन मैं भी बेरोजगार से अपने ट्विटर हैंडल पे बेरोजगार लिख लिया था। लेकिन जब मैंने इसे उस समय एक्सपोज किया था कि इसकी बहन पर करोड़ों रुपए खर्च किए, शादी में हेलीकॉप्टर पे घूमता रहता है, तो उस हार्दिक पटेल के बहुत सारे फैंस आए थे हमको गरियाने, हमको ट्रोल करने। लेकिन क्या है भैया, जो बातें हम करते समय के साथ वो सच हो ही जाती हैं, भले ही कोई कितना हमको गाली दे दे। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति तो दी है कि हवा किस तरफ जा रही है, हवा का रुख क्या है, वो हम अच्छे से समझ लेते हैं। हार्दिक पटेल भाई ये स्पाइनलेस है। और हार्दिक पटेल के बारे में या फिर केजरीवाल के बारे में, और अभी कुछ दिन पहले हमने ओवैसी के बारे में भी कहा था एक वीडियो में, ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था, कि ये जो ओवैसी है ये कुछ और नहीं है, बीजेपी की बी टीम का ही हिस्सा है। लेकिन लोग समझते नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के कई सारे लीडर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहिए या फिर एक सिंह साहब थे, या फिर पंजाब में कोई जाखड़ करके हैं, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, और कुछ दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी बीजेपी में आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं भैया, आम आदमी पार्टी से केजरी और सिसोदिया भी वहां पहुंच जाए, मोदी जी को गाली देते देते खुद मोदी जी के तलवे चाटने लग जाए। जैसे ये हार्दिक पटेल कहां मोदी जी को फेंकू बोला करता था, अमित शाह को गुंडा बोला करता था, बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी बोला करता था, अब उसी मुंह से ये हार्दिक पटेल बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह की जय जयकार कर रहा है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और भी नेता यहां पर कूद जाएं। तो अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपसे मेरा मतलब वो तमाम लोग जो हार्दिक पटेल को जस्टिफाई कर रहे थे, वो तमाम लोग जो किसान आंदोलन को जस्टिफाई कर रहे थे, किसान आंदोलन का किसानों से कहीं कोई लेना देना नहीं था। ये बात खुद योगेंद्र यादव ने, अभी जो यूपी चुनाव हुए थे उस टाइम पर जब नतीजे डिक्लेयर हुए तो एनडीटीवी पर बैठकर योगेंद्र यादव ने बोल दिया था। वहां बातचीत करते करते फ्लो में योगेंद्र यादव ने तो पूरा किसान आंदोलन को ही एक्सपोज करके रख दिया था कि किसान आंदोलन तो किसानों के लिए था ही नहीं, वो तो यूपी चुनाव के लिए एक राजनीतिक पिच तैयार की गई थी जिस पर अखिलेश यादव आके बैटिंग करते। आप राजनीति के विश्लेषक हैं, आप बताइए, किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी? ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी, लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। और उस किसान आंदोलन का सो कॉल्ड जो फेस था, जो मसीहा था, वो आप देख लीजिए औरंगजेब की मजार पर घूम रहा है। अब तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा, तो ये टिकैत करना क्या चाहता है? हर आंदोलन से कोई ना कोई नेता पैदा होता है। जेएनयू से वो टुकड़े टुकड़े गैंग करके वो कन्हैया कुमार पैदा हुआ, फिर चुनाव लड़ा, सीपीआई छोड़ दी, सीपीआईएम में था वो छोड़कर कांग्रेस में चला गया, और गुजरात में पाटीदार आंदोलन से निकला ये हार्दिक पटेल, पहले कांग्रेस में चला गया, मोदी को खूब गालियां दी, और अब आप देख लीजिए बीजेपी में प्रवेश कर लिया। यही नहीं, ये कपिल मिश्रा जो कि आजकल बीजेपी का बड़ा फायर ब्रांड नेता बना फिरता है,
है, ये केजरीवाल की पार्टी में था और मोदी के लिए पता नहीं कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग करता था। तो ऐसे एक नहीं साहब, आप ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि सिर्फ मोदी को गाली दे दे करके नेता बन गए। वहीं कुछ और लोग नेता नहीं बन पाए तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए, जैसे कि कुणाल कामरा। उसका भी कैरियर जो है वो मोदी की वजह से ही चमका है। अगर मोदी ना होते तो केजरीवाल, कुणाल कामरा, हार्दिक पटेल, कपिल मिश्रा, इन लोगों का तो मतलब कोई नाम भी नहीं जानता, क्योंकि मोदी को गाली दे देकर ही इनका करियर बना है। तो ये गंदा है पर धंधा है। 24 घंटे मोदी को गाली दो, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, और फिर एक दिन उसी मोदी की छत्र छाया में पहुंच जाओ। मेरे वीडियो के नीचे आके बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई महंगाई पे बोल दे, बेरोजगारी पे बोल दे। भाई ये हार्दिक पटेल, ये सब वही है ना जो महंगाई पे, बेरोजगारी पे बहुत भौंका करते थे, बोला करते थे। अब ये लोग उसी पार्टी में घुस गए जो कि बेरोजगारी और महंगाई दे रही है। तो वो हार्दिक पटेल जो खुद को बेरोजगार बोलता था, महंगाई का मुद्दा उठाया करता था, मोदी को फेंकू बोला करता था, अमित शाह को गुंडा बोला करता था, इस हार्दिक पटेल की जबान की तो कोई अहमियत है ही नहीं। तो ऐसे लोग जिनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी बातों की क्या ही कोई क्रेडिबिलिटी होगी। तो ऐसे लोग जैसे कि हार्दिक पटेल या फिर अभी जो कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में घुस गए, ये लोग आए दिन मोदी को करप्ट बोला करते थे, महंगाई महंगाई करा करते थे। तो साबित हो गया कि ये लोग सिर्फ बातें करने के लिए, यूं ही ऐसे मीडिया में बने रहने के लिए मुद्दे उठा दिया करते थे। तो फिर ये लोग जो मोदी और बीजेपी को गाली देते थे, महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार ठहराया करते थे, ये लोग तो मतलब बीजेपी और मोदी के कभी पास भी न जाए, लेकिन अभी ये बीजेपी में घुस चुके हैं। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या फिर ऐसे दल बदलू नेता है, अभी कपिल सिब्बल, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते थे आइडियोलॉजी की, इसकी उसकी, वो खुद समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। सो टाइम एंड अगेन एक बात साबित हो चुकी कि ये जो नेता जो किसी भी पार्टी में हो या किसी आंदोलन से निकले हो, उनका एकमात्र एजेंडा यही होता है कि किसी न किसी पार्टी में एक बड़ी सी पोस्ट ले ले, राज्यसभा चले जाएं या फिर लोकसभा चले जाएं, और जिंदगी भर बैठे बैठे मलाईदार रोटियां खाएं, खुद हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में घूमें, खुद ये लोग आलीशान बंगले में रहेंगे, 5 स्टार होटल्स में खाना वगैरह खाने जाएंगे, लेकिन जनता के बीच में जाके बोल देंगे महंगाई बहुत, और जनता इनके झांसे में आ जाती है, कभी शाहीन बाग के नाम से, कभी रामलीला मैदान में करप्शन के नाम से, कभी किसान आंदोलन के नाम से, और आपने गुजरात में देखा पाटीदार आंदोलन के नाम से। अल्टीमेटली क्या है कि जनता का ही कटता है और ये लोग जनता को अच्छे से काट के निकल जाते हैं। मैं यहाँ पहले से पहले आपको आगाह करता रहता हूँ कि भैया ये आंदोलन फर्जी है, इसमें किसी का कोई फायदा होने वाला है नहीं। जो लोग वहां पर सबको बेवकूफ बना रहे हैं उनका फायदा जरूर होगा। आप देख लीजिए, टिकट का फायदा हो गया, योगेंद्र यादव का फायदा हो गया, खूब सारी फंडिंग भी मिल गई, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना ली। और ये देख लीजिए, ये गुजरात का हार्दिक पटेल, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग, अच्छी खासी उसने प्रॉपर्टी वगैरह बना ली, माल कमा लिया, और अब बीजेपी में जाके घुस गया। और बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर बड़े बड़े लोगों के दाग धुल जाते हैं, तो हार्दिक पटेल के दाग भी धुल ही जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि वो लोग जो हार्दिक पटेल को सपोर्ट करते थे, जैसे कि लिबरल्स, एनडीटीवी और ये स्वरा वगैरह या ध्रुव राठी वगैरह, जिन्होंने बीजेपी को गाली देने की वजह से ही तो हार्दिक पटेल को सपोर्ट किया था, अब वो किस मुंह से हार्दिक पटेल को सपोर्ट करेंगे या फिर उसकी आइडियोलॉजी को डिफेंड करेंगे? और वो तमाम लोग जो हार्दिक पटेल को सपोर्ट करने के लिए हमको घर आया करते थे, अब उनका क्या होगा? हम तो हार्दिक पटेल जैसे गर्दोल्लों को पहले भी पेला करते थे, अब तो और दमदार तरीके से पेलेंगे। और बीजेपी वही गलती कर रही है जो कि कंगना रनावत ने लॉकअप की होस्टिंग के टाइम पर की थी। अभी कश्मीर में राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को मार दिया गया, एक टीचर को अभी रिसेंटली मार दिया गया। तो मतलब मोदी जी ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कश्मीर में कहानी कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। तो अपने कट्टर वोट बैंक को अपसेट करके, उन्हें डिसअपॉइंट करके उन लोगों को आप अपनी पार्टी में ला रहे हो जो 24 घंटे आपको ही गाली देते थे। अब या तो हो सकता है ये आप ही की सेटिंग हो, आप ही ने उन लोगों को वहां पर बिठा दिया हो अपने प्यादे के रूप में, तो अलग बात है। लेकिन जैसे कंगना ने अपनी ऑडियंस को अपसेट करके दूसरे की ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, कहीं बीजेपी के साथ भी ऐसा ना हो जाए। हालांकि बीजेपी में काफी ज्यादा माइंडेड लोग हैं, उन्हें पता है कि भैया अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में लोगों को बेवकूफ बना चुका है, तो गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, कहीं वो गुजरात में ये चीज करने में कामयाब ना हो जाए, उसे रोकने के लिए हार्दिक पटेल को उन्होंने उठा लिया, क्योंकि उसकी पकड़ काफी ज्यादा है, उसकी बनी बनाई फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना फायदा करा लिया। वहां पर पंजाब में सिद्धू को भेजा था कांग्रेस को खत्म करने के लिए, यहां पर हार्दिक पटेल को पहले उतार दिया वहां पाटीदार आंदोलन में, वहां उसको बोल दिया होगा कि मोदी को, बीजेपी को गाली दे देना। जैसे बिग बॉस में एक स्क्रिप्ट होती है ना, ऐसे यहां पर पॉलिटिक्स में एक स्क्रिप्ट रच दी गई, लोग उसके झांसे में आ गए। एंड हार्दिक पटेल के साथ साथ वो तमाम लोग जो बीजेपी को गाली देते थे, अब वो खुद बीजेपी को वोट देने जाएंगे। मतलब बीजेपी की तो 5 उंगलियां घी में
और सिर कढ़ाई में। बीजेपी वाले जानते हैं कि अगर उनका कोर जो वोट बैंक है वो अगर टूट भी गया, थोड़ा बहुत उसमें लोग चले भी गए, तो उधर से हार्दिक पटेल नए लोगों को लेके आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि गंदा है पर धंधा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की पोल पट्टी जो मैं खोलता रहता हूं, उसके बावजूद लोग मेरे को बीजेपी आईटी सेल वाला बोल देते हैं, यार मेरे वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं आ पा रहे हैं बीजेपी आईटी सेल का होने के बावजूद, लेकिन ध्रुव राठी के चैनल पर सिसोदिया आ जाता है और आम आदमी पार्टी के नेता आते रहते हैं, लेकिन वो किसी आईटी सेल का नहीं है। लेकिन मेरे वीडियो पर गिनती के साले 1000 व्यूज आते हैं, लेकिन मैं बीजेपी आईटी सेल का हूं। वाह भाई वाह, इस हिसाब से तो हार्दिक पटेल से पहले मुझे बीजेपी से कुछ मिल जाना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। आपने समय निकाल के वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।